अच्छा, कैसे तय होता था किसका अपहरण करना है? कोई बताता था कि उनके घर में बहुत पैसा है? बिना मुखबरी के भी कुछ होता है। कैसे तय होता था? ऐसा था कि हर मुखबरी हर चीज़ की होती है। हम्म, दस्यु पड़ा तो वो तो जंगल में पड़ा, भाई क्या पता है कि कौन पैसा वाला कौन नहीं है। वहाँ पे ऐसे मुखबर होते हैं, मुखबर बताते हैं। अच्छा। हाँ। तो उनको कुछ देना पड़ता था बिल्कुल कमीशन? देने पड़ता था। हम्म। जो कमीशन उसका बनता है वो कमीशन दिया जाता है। तो लेकिन ये तो गलत होता होगा ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको जो बताया, जैसे मान लीजिए मैं आपकी मुखबिर हूँ। पहले हमारी बात सुनिए। आप जैसे एक चैनल चला रहे हैं, हम्म, आपका चीफ ब्यूरो कोई और है, काम आप उस पे काम कर रही हो, तो आप यहाँ तक आई हो तो आप फ्री में तो आई नहीं, आप अपनी तनख्वाह लेती महीने की। ठीक है। तो अगर आपने कहीं पे दिया, आपके अगर चीफ ब्यूरो ने कह दिया अभी अभी फ़ोन आ जाए कि आपको अब कानपुर नहीं जाना, आपको दिल्ली पहुंचना है, हाँ। तो मैडम आपको दिल्ली पहुंचना पड़ेगा। जी जी जी। क्योंकि चीफ ब्यूरो की नौकरी कर रही तो आपको बजाना पड़ेगा। उसी हिसाब से कि हम लोग अगर अपहरण वगैरह करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। अगर हम किसी के ढंगा नीके भले अगर किसी के यहाँ चिट्ठी डाल देते जंगल से कि कितना बड़ा भी सेठ हो कि हमें अगर 50 लाख रुपए चाहिए, तो कोई आदमी साधारण देन जाएगा? नहीं जाएगा। किसी से 2 रुपए मांगो तो नहीं देगा। जब उसका बच्चा पकड़ के हमारे ढंगा आ जाएगा तो दे देंगे। तब वो जाएंगे हमारे ढंगा। 10 दाएँ जाएंगे, ढूंढेंगे 10 दिन, तब जाके वहाँ पे हमें पैसा दे के आएंगे। नीके कोई मांगे से भी कैसे नहीं मिलती। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि मतलब आपने तय किया कि इस बच्चे का 10,000 रुपये लेना है। 10,000 बहुत कम होता है और ज़्यादा ज़्यादा मांगा जाए, लेकिन उतना मिलता नहीं था। कोई एक आपसे लिंक जोड़ के किसी को ले आते थे? ऐसा है मैं मैडम कि जैसे हम लोगन का एक इशूल होता था, वहाँ पे नियम होता था कि जैसे हम किसी का अपहरण करके ले आए हैं, जब उसका हम यहाँ पर एक जब लेटर पैड देंगे तो उसमें ये लिखा होता है कि आपके हैसियत से आधा, ना उस पर 20 लाख का लिखा ना 50 लाख का लिखा। अच्छा। उस पर सीधा लिख दिया कि आपके हैसियत से आधा। आपकी हैसियत 1 लाख की है तो उसमें 85,000 लिखे हैं। अब 50,000 हमने लिखे हैं, जब आप हमारे डिंगा तक आओगे तो हमारे कम से कम बैठने वाले जो व्यवहारी लोग हैं 2-4 लेके पहुँचे ही जाओगे। तो कुछ तो ये कैसे पता चलता है आपके व्यवहारिक वो तो हो ही जाता है। गांव गांव में पता होता है एक सबको? दूसरे से थोड़ा बहुत हो जाए। अभी ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं, अलग अलग गांव में रहते, कभी एक जगह आपका ठिकाना नहीं होता था? चंबिल जमुना के किनारे जितना गांव पड़ता है हर आदमी परिचित होता था। अच्छा। हर आदमी परिचित है। तो ये गांव वालों को पता होता था कि ये इस डाकू से इनका लिंक है? तो पुलिस वाले उनको नहीं उठा ले जाते? जब जानकारी वो जान जाए कि आप मेरा जब जानकारी पुलिस तक को पहुंचेगी तब हम आपका बेटा पकड़े बैठे हैं, आपको अगर ये भाई जी ने आपको हमारे तक मिलाएंगे, अगर तुम इन्हें बता दोगे कि इनने मिलाया था, आप अगर एक दाएं इनको पकड़वा दोगे, फिर आपका लड़का जिंदा बच जाएगा। तो लड़का छोड़ने के बाद बता दें कि तो यही ये है? कह रहे तुम का दुनिया छोड़ के चले जाओगे, दोबारा नहीं आएगा। तुमने दोबारा अगर इन्हें पकड़ा दिया दोबारा, फिर पकड़ नहीं करेंगे, तुरंत तुम्हारे लड़के को मार देंगे। कोई परिवार का सदस्य मिलेगा मार देगा। तभी तो कहते हैं कि बदमाश बुरा नहीं होता, बदमाश का नाम बुरा होता है। वो डर के वजह से अपना परिवार मरवाएगा, ऐसा नहीं है। तो डर बहुत। अभी ये बताइए कि पुलिस ने कभी अगर सही बदमाश मरवाई? दुश्मनी होती थी? नहीं। तो ये तो पुलिस से पूछा जाए ना, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं। ये तो पुलिस से पूछा जाए कि तुम क्यों गोली चलाने जाते थे। हम तो कभी नहीं जाते थे। हम तो पुलिस को बरकाए, अगर बदमाश चाहे जाए कि हमें आज पुलिस मारना है, जिस दिन मारना है बदमाश मार देगा, लेकिन बदमाश कभी शासन से उर्ज के नहीं चलता है। जब वो बेबसी में हो जाता है, जब चारों लंग से घिरेगा, तो बा को अपने बचाव के लिए पुलिस पे गोली चलाने पड़ेगी। ये तो पुलिस पे पूछा जाए कि तुम बदमाशन को काहे पकड़ने चले जाते। हाँ, अभी आपके जीवन के बहुत पहलू हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। आप चुनाव भी लड़ी, बिग बॉस तक भी गई, वो सारी चर्चाएं अभी बाकी है, लेकिन अभी हम लोग फिर वहीं बीहड़ में ही हैं। तो अभी आप जो है वो इसलिए बंदूक थाम लेती हैं क्योंकि जब आप नहीं थामती हैं तो भी आप अपराधी घोषित ही हो गई। तो आपको लगा कि अब क्या हो गया कि जब हमारे मम्मी पापा बिना हमारे कसूर करे, मैंने कुछ गुनाह नहीं किया,
निर्दोष को हमारे मम्मी पापा जेल पहुंच गए, हमारे घर की कुड़की भी हो चुकी, हम वारंटेड भी हो चुके, तो फिर इससे अच्छा तो तो फिर ये आप है उठाई जब भी वहाँ से निकल नहीं पाएंगे जंगल से। कोशिश की थी। बहुत कोशिश करी थी लेकिन रात दिन पहरा रहता है तुम्हारे ऊपर। जब जान लिया कि 4 दिन की जिंदगी, जैसे अच्छा तो बंदूक पकड़ लो सो अच्छा है। तो जब बंदूक उठाई आपको जी। याद होगा, हाँ। तो सबसे पहला गोली किस पे चला होगा? क्या क्या परिस्थिति बनी होगी? भगवान के मंदिर पे खड़े थे, वहीं पे 5 फायर करे थे। अच्छा, अच्छा, डर लग रहा था क्योंकि आप बड़ी सामान्य परिवार की लड़की थी। तो क्या करा कैसे- जाए? मैं ये समझना चाह रही हूँ कि एक साधारण लड़की को कैसे उतना बुलंद, उतना देखिए, मजबूत, ऐसा है उतना कि पहला फायर किया था तो एकदम झटका लगा था। मैंने दुनालू कंधे बंदूक पे से लगा पहले होगा। करा था। हाँ, हाँ। तो उसमें झटका लगा, हमने कह दी ये बंदूक हम नहीं चलाएंगे। फिर हमें 315 दी गई, मैंने 315 के 4 फायर करे। तो 315 में भी झटका लगता है, हर बंदूक में झटका लगता है लेकिन थोड़ा कम लगता है। हाँ। सबसे ज्यादा झटका मारती है तो पहले एक गजहू बंदूक पुरानी चलती थी, वो उसमें झटका सबसे ज्यादा लगता है। वो लड़कियों वाली हल्की होती है, डीलक्स जैसी कोई राइफल होती है, नहीं, उतनी ही भारी होती उतनी भारी होती है। है। राउंड वाउंड सब सेम है। सब वही, जो जेंट्स रखेगा वो लेडीज रखेगी। ऐसा नहीं कि लड़कियन की अलग आए और लड़कन की अलग। तो पुलिस जा देखेगी कि जब लड़की की गोली आई है तो मरी वही बंदूक से आ गई। जब तक पुलिस को जवाबी फायरिंग नहीं मिलेगी तब तक पुलिस भी नहीं दबती। अब पुलिस पे तेरी नारतरी है, और हम अगर 12 बोर से अगर कनो पुलिस को फायर करन लगे तो वो तो हमें 2 घंटा नहीं लगेंगे, घेर के मार डालेगी।